बैठ जाइए। और क्या मजा आ रहा था ना डांस करके, कितना प्यारा सॉन्ग चल रहा था। ये लग रहा था कि डांस ऐसे ही होता रहे, आज पढ़ाई लिखाई नहीं करनी हमें, बस आज तो डांस ही होना चाहिए ना। लेकिन सारी चीजें जरूरी है ना, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। और आप लोगों के पता है डांस करने के लिए इतना बढ़िया एक अभी हमारा सेलिब्रेशन होने वाला है। आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। 15 तारीख को हमारा इवनिंग वाले सेशन में सेलिब्रेशन होने जा रहा है, लोहड़ी स्पेशल। तो आप लोग पंजाबी लुक में, कोई आपको भजन सुनाना है, कोई आपको गाना गाने का शौक है, आपको डांस करने का शौक है, तो आप अपने कोच से बात कीजिए, उनको अपना नाम दीजिए, और आप वहां पे झूम सकते हो अपनी मस्ती में, है ना। आपकी मर्जी है जोन सा आप सॉन्ग चलाना चाहो, पंजाबी, हिंदी और भोजपुरी, है ना। जोन सा भी आप चलाना चाहो उस पे आप डांस कर सकते हो, गाना सुना सकते हो, भजन सुना सकते हो। तो आज ही अपने कोच को नाम दीजिए, क्योंकि उसकी लिस्ट बढ़ती जा रही है। और फिर ज्यादा मेंबर हो जाएंगे तो फिर आप लोगों का नाम कोच नहीं ऐड कर पाएंगे, तो इसलिए फटाफट से अपने कोच को ये सेशन खत्म होने के बाद ही मैसेज डालना कि मुझे भी डांस करना है ना। डांस तो यहाँ सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जब आप लोग वहां करोगे तो स्पेशल आपकी वीडियो भी बनेगी, और वो आपके तक पास भी आएगी, उसको आप स्टेटस इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं भी लगा सकते हो ना। तो बैठ जाइए आराम से। किसी की एफरेस बची है तो उसको सिप सिप करके पीजिए। और हमारे विनोद जी के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए, क्या जबरदस्त वर्कआउट करवाया ना। और आप लोग अपने लिए भी कर सकते हो, क्योंकि जितने भी लोग आप आए हो, आपने हिम्मत दिखाई ना रजाई में से निकलने की, क्योंकि इतनी ठंड हो रही है, ज्यादा 2 डिग्री टेम्परेचर है हिसार में। और फिर भी हमने अपनी रजाई को छोड़ के और अपनी बॉडी के ऊपर काम करने के लिए निकल के आए हैं, तो हमारे लिए क्लैपिंग तो बनती है ना। यस। क्योंकि बाकी के लोग हैं ना, वो रजाई में घुसे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग क्लैपिंग नहीं कर सकते। तो यही होता है, देखो, खुद के ऊपर काम करने का डिसीजन, है ना। तो अभी हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या होता है? मतलब पूरे होश हवास में खाना खाना, ध्यान से, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए, बिना टीवी देखते हुए, जल्दी जल्दी निगलना नहीं है खाने को। आंख, दिमाग, जीभ, पेट सब एक साथ आपका खाना को फील करने चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो हमें पता चलना चाहिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मिर्च कितनी है, कौन सा मसाला डाला हुआ है ना, किस चीज की सब्जी है। कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता सब्जी किस चीज की थी। वो बाद में पूछते हैं ना, बोले सब्जी किस चीज की, पता नहीं सब्जी तो किस चीज की थी अच्छी, पर क्योंकि वो इतनी जल्दी खा रहे होते हैं ना सब्जी को, उन्हें पता नहीं चलता। और वो माइंड उनका कहीं और होता है। आप लोगों ने फील किया, जब आपका माइंड कहीं और होता है तो हमें कई बार पता नहीं चलता है ना, कि क्या खाना था, नमक ज्यादा था, नमक कम था, है ना। इसीलिए हमें माइंड के साथ रिलैक्स रिलेशन बनाना है खाने का। हमें पता चलना चाहिए कि हम खाना खा रहे हैं। वो जो भी 10 15 20 मिनट का टाइम लगता है ना खाना खाने में, उसको हमें टाइम लगाना है। आप में से कितने लोग हैं जो खाना खाते टाइम मोबाइल देखते हैं? बता देना सच्ची सच्ची बात, है ना। कृष्णा जी हैंड रेज कर रहे हैं। और कोई? करते तो सबको ही है, लेकिन यहाँ पे सोच रहे हैं ना, अभी तो फिर दिक्कत होगी अगर पता चल जाएगा तो। यस। तो और कितने लोग ऐसे हैं जिनको याद ही नहीं रहता कि उन्होंने क्या खाया था? है कोई? ना, आप लोगों को तो याद रहता होगा, यहाँ जेंट्स कम है ना, क्योंकि खाना ही आपने बनाया है ना। मेहनत इतनी करी है तो आपको तो याद रहेगा, आज गोभी आलू की सब्जी बनाई है, आज मटर छीले हैं 1 घंटा तक लग के, तो आज मटर की सब्जी बनाई है। तो जो जेंट्स है ना, वो लोग ये ज्यादा करते हैं, उनको नहीं पता चलता है कि किस चीज की सब्जी थी। तो जो लोग गलतियां कर रहे हैं इनको सुधारना है ना। आज से हम डाइट नहीं, दिमाग से खाना सीखेंगे। ठीक है। जब हम स्क्रीन के साथ खाना खाते हैं ना, तो दिमाग को जो, यानी कि पेट भरने का जो सिग्नल होता है ना, वो नहीं मिल पाता है। पेट भर जाता है लेकिन दिमाग नहीं भरता, दिमाग को लगता है कि अभी और आने दो और आने दो, क्योंकि पेट भर चुका होता है। अब वो सिग्नल उसको मिला नहीं होता है। सिग्नल नहीं मिला होता है तो फिर वो चलने दो, है ना। और ओवरलोड हो जाती है गाड़ी।
ओवरलोड होने के बाद में एक्सीडेंट होता है ना, चालान भी कटता है ना, जब ट्रक की जितनी लिमिट है लेकिन उससे भी ज्यादा लोग सामान भर लेते हैं ट्रक के अंदर, तो फिर वो पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो चालान काटते हैं। इसी तरह से बॉडी का कोई चालान नहीं काटता, लेकिन बॉडी बीमार हो जाती है धीरे धीरे। ज्यादा खाना हो जाता है, 20 से 30% कैलोरी बॉडी में एक्स्ट्रा चली जाती है, जिसकी वजह से गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग बढ़ जाती है। हम खाना नहीं खाते हैं, हम खाने को गायब कर रहे होते हैं। दिमाग को पेट से सिग्नल आने में 20 मिनट कम से कम लगते हैं। स्क्रीन होने पर दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जो टेस्ट होता है ना खाने का, उसका हमें पता ही नहीं चलता है, कम पता चल पाता है। ओवर ईटिंग हो जाती है। धीरे धीरे खाने खाने वाला इंसान है ना, वो कम खाकर भी खुश रहता है। कितने लोगों ने फील किया है, जब मूवी वगैरह देखने जाते हो आप लोग, तो वहां जो इतने बड़े बड़े पॉपकॉर्न के जो हम खा जाते हैं बैठे बैठे ना, एक हाथ तो सीधा पॉपकॉर्न पे चल रहा होता है, और इंटरवल से पहले ही वो बड़ा वाला डब्बा जो 100 150 रुपए का आता है वो निपटा देते हैं, और जैसे ही इंटरवल होता है फिर लेके आते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग होता है मूवी की तरफ, और वो हमारा हाथ जा रहा होता है ना। फिल्म वालों को पता है उसमें कमाई नहीं होती है, उससे फिल्म दिखाने से ज्यादा उनको खिलाने से ज्यादा कमाई होती है। और जब हम फिल्म देखते देखते बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं ना, वही उनकी असली कमाई होती है। कुछ खाने का नहीं लेके जाने देते ना वो थिएटर के अंदर, इसलिए कि कचरा हो जाएगा। कचरा नहीं हो जाएगा, उनका कमाई नहीं हो पाएगी। वो हर चीज को वहां पे कितने कितने डबल रेट, ट्रिपल रेट में देते हैं। आप अगर मक्की घर पे ले आओगे 20 रुपए की, उसमें इतना बड़ा डब्बा भर लोगे आप, लेकिन वहां वो थोड़ा सा 100 रुपए का, 150 रुपए का मिलता है। और हम लोग वहाँ बहुत ज्यादा खा जाते हैं, पेटीज हो गया, बहुत सी ऐसी चीजें वहां पे मिलती हैं, और हम लोग मूवी देखते देखते उन चीजों को बहुत ज्यादा खा जाते हैं, है ना। तो कैसे करनी है आपको माइंडफुल ईटिंग? सबसे पहले मोबाइल को साइलेंट रख दो, और दूर रख दो थोड़ा सा साइलेंट करके। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम खाना खा रहे होते हैं और फोन आ जाता है। फोन, ये लगता है नहीं नहीं ये तो इम्पोर्टेंट है फोन, अगर ये वाला फोन मिस हो गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर हम लोग बीच में ही फोन को उठा लेते हैं, है ना। तो फोन को साइलेंट करके थोड़ा दूर रखना है, 20 मिनट फोकस करना है। और काफी लोग तो पूजा करने जाते हैं ना, तो पूजा करते करते भी किसी का फोन आ जाता है, तो वो उधर मंत्र बीच में रुक जाते हैं, फिर वो फोन पे बात होने लगती है, और बस 5 मिनट बाद पूजा वूजा होगी, बोला जरूरी काम आ गया, किसी ने बुला लिया है ना, चलते हैं बस भगवान, आज के लिए इतना बहुत है, हमारी हो चुकी पूजा ना। तो इसी तरह से खाने के अंदर भी, जब हम खाना खाने बैठते हैं ना, जब किसी का इमरजेंसी फोन आ जाता है, तो फिर हम लोग उठ जाते हैं फटाक, बस चल रहे हैं, हाँ फोन आ चुका है भाई, जाना है जरूरी, ऑफिस से सर ने बुलाया है। टीवी को बंद करना है। हमारे घर में 2.5 साल हो गया टीवी बस टंगी है, और वो डब्बे की तरह ही टंगी है, हमारे घर में टीवी नहीं चल रही है 2.5 साल से। हमारी शायद मेरे ख्याल से खराब भी होगी, वो ऑन भी नहीं करके देखी हमने। वो पड़ी पड़ी, यानी कि एक दीवार पे टंगी टंगी टीवी खराब होगी। डिश भी लगी हुई है, ये वाईफाई लगवाया ना, उसके साथ डिश का कनेक्शन फ्री दिया है, उसका चार्ज भी जा रहा है हर महीने, लेकिन टीवी ऑन नहीं होती है हमारी। तो टीवी को बंद रखना है खाना खाते टाइम। और सबसे पहले आपको प्लेट को देखना है कि क्या है आपकी प्लेट में, कितना इसमें प्रोटीन है, कितना इसमें मीठा है, कितना इसमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है आपको, कितना आप इसमें सलाद ले रहे हो, है ना। हर निवाले को कम से कम आपको 20 से 25 बार चबाना है। बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट लो, चम्मच को थोड़ा सा ब्रेक दो, क्या पता आवाज आ जाए, ब्रेन को मैसेज आ जाए, बस हो गया, है ना। जब भी आपका पेट 80% भर जाए, वहीं रुक जाओ। खाने को भगाना नहीं है, महसूस करना है। फटाफट से दौड़ा दौड़ा के खाना नहीं है खाना ना। मान लीजिए आपके हाथ में एक निवाला है, पहले तो उसका रंग देखो कैसा रंग है, सब्जी में तेल कितना डाला हुआ है, कितनी लाल है सब्जी, है ना, कितनी मिर्च डाल रखी है, पहले उसका रंग देखो। उसके बाद खुशबू लो उसकी, आहा कैसा बना है। फिर उसको धीरे धीरे चबाना है, और स्वाद पे ध्यान देना है। फिर देखना है कि आपको क्या महसूस हुआ। आप खुद बोलोगे कि मेरा कम खाने के अंदर पेट भर गया, मेरा मन शांत हो गया है ना। वजन आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा जब आप माइंडफुल ईटिंग करोगे। शुगर क्रेविंग आपको कम होगी, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम कम होगी,
खाना कम होगा लेकिन आपका पेट जल्दी भर जाएगा। बच्चों में भी धीरे धीरे अच्छी आदत डेवलप होगी। आपकी फैमिली की बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। टीवी बंद करने से पेट नहीं, जिंदगी हल्की होती है। तो टीवी चला के हमें खाना नहीं खाना है ना। कुछ लोगों के बहाने होते हैं, टाइम नहीं है। 5 मिनट स्लो खाना अगर आप खाते हो ना, तो 30 मिनट एक्सरसाइज का असर ज्यादा होता है। जो आप एक्सरसाइज करते हो ना 30 मिनट, उसका असर आपको ज्यादा दिखेगा अगर आप 5 मिनट भी स्लो खाना खाओगे। कई कहते हैं आदत है, नहीं कर खा सकते, जल्दी जल्दी खाने की आदत बदली जा सकती है, मजबूरी नहीं होती आदत। कई लोग कहते हैं हम तो अकेले खाते हैं, है ना। अकेले खाते हो तो अपनी बॉडी के साथ खाओ ना, अपने माइंड के साथ फील करके खाना खाओ। अकेले खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज से आपको क्या करना है, आज से आपको माइंडफुल ईटिंग का चैलेंज है। दिन में आपको एक मील जो खाते हो ना दोपहर में, लंच जो हम लोग करते हैं, वो बिना मोबाइल के, बिना टीवी के, है ना। और कम से कम 15 से 20 मिनट लगा के आपको खाना खाना है। डाइट प्लेट में नहीं होती है, ध्यान में होती है। तो आज का आपका क्लोजिंग यानी कि टास्क यही है। जो भी आप आज दोपहर में लंच करोगे ना, उसमें आपको टाइमर लगा लेना है। अलार्म लगा लो, जब भी खाना खाने बैठो ना 20 मिनट बाद आपका अलार्म बज जाएगा। तो समझ लो कि हाँ मेरा टाइम हो चुका है। फिर आप एक हफ्ते बाद फर्क फील करना कि कितना आपके अंदर चेंज आया है। धीरे धीरे हम लोग आदत को चेंज कर सकते हैं। मेरी ऐसी आदत थी कि मैं पानी पिए बगैर खाना नहीं खा सकता था। हर 2-3 कोर के बाद मुझे पानी पीना पड़ता था। और कोच ने कहा नहीं, पानी तो 40 मिनट बाद पीना है। मैं सर नहीं हो पाएगा ये तो। बोला कोई बात नहीं, आप दही ले लेना, अगर आपको बीच में पानी पीने की आदत है ना, दही ले सकते हो, लस्सी ले सकते हो। और वो धीरे धीरे 15 से 20 दिन के बाद ही ऐसा हुआ कि आज पता भी नहीं चलता, 40-50 मिनट बाद हम पानी पीते हैं। और ये आदत हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी आदत है ना, 21 डे तक अगर हम उसको लगातार करते हैं तो वो आदत हमारी हैबिट में आ जाती है। ब्रश कौन कौन करता है, दांतों की सफाई कौन कौन करता है? जो नहीं करता है उनको लगता है ना कि आज कुछ रह गया है भाई, खाना नहीं खाना, है ना। क्योंकि वो आदत बन चुकी है आपकी। अपने आप आपका माइंड जैसे ही उठते हो बोला नहीं करना है ब्रश ना, तो वो एक आदत जब हो जाती है ना, तो वो ऑटोमेटिक ही आपको खाना खाने में 32 बार चबा चबा के अगर खाना खाते हैं ना, एक ही रोटी खिलाता है वो सिर्फ, उसमें ही आधा घंटा लगवाता है। आप लोग 4-5 रोटी खाते हो, वो भी 5 मिनट में समेट जाते हो रोटी, है ना। उसमें मैं भी आता हूँ। मैं भी धीरे धीरे, यानी कि मैं भी अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ धीरे धीरे। और मुझे भी बहुत फास्ट खाना खाने की आदत थी। मैंने बताया था ना, कंपटीशन करता था कि रोटी जल्दी सेकोगे या मैं जल्दी खाऊंगा। और मैं ही जीत जाता था उसमें, मैं बहुत फास्ट खाना खाता था। लेकिन धीरे धीरे मैं भी अपने आप में कंट्रोल कर रहा हूँ ना। हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधार सुधार के परफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए माइंडफुल खाना खाना बहुत जरूरी है। अपना खाने के साथ रिलेशन बनाना है। कभी भी पिज्जा बर्गर देख के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। अगर कभी खाना भी पड़ रहा है ना, तो उसकी लिमिट लिमिट होनी चाहिए कि हाँ, ये सेलिब्रिटी है ना जो भी एड में आते हैं, पर बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा लेके और बाद में थूक देते हैं उसको। वो लोग नहीं खाते इन चीजों को, उनको ऐड के पैसे मिल रहे हैं। वो ऐड के लिए ही सिर्फ मुंह में डालते हैं, और जैसे ही वो सीन होता है उसके बाद में कूड़े में फेंक देते हैं उसको। हमारे लोगों को खिलाने के लिए वो लोग ऐड बना रहे हैं। कोई भी, चाहे कोल्ड ड्रिंक की है, चाहे विमल पान मसाला है ना, अजय देवगन की ऐड आती है। हर हम लोग सोचते हैं अच्छा ये सेलिब्रिटी खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे, है ना। हाँ, तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं फीडबैक के लिए।